हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम हिंदी में भाषा क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो क्या है, उसका भाषा शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। शुरू करें। अपनी बात दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाना भाषा कहलाता है। अगर हम हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, हिंदी में कुछ बोल रहे हैं सामने वाले से, वो हमारी हिंदी भाषा है। हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी सोच को, अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? या तो बोलकर या लिखकर। ये हमारी भाषा कहलाती है। बातों को सोचना, समझना, समझाना, पूछना और बताना भी भाषा है। कोई भी बात आप जब किसी सामने वाले से अपनी बात करते हैं, आपने कुछ अपने मन में सोचा है, मैं कल वहाँ जाऊँगा, है ना। आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में सोचते हैं, तमिल हैं तो तमिल में, इस तरह से। जो जहाँ का है, बंगाली हैं तो बंगाल में, बंगाली भाषा में, ठीक है ना। इस तरह से आप गुजरात के हैं तो गुजराती भाषा में, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा में। इस तरह से आप बहुत सारी जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं या विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में, कहीं भी आप, अमेरिका में तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इनमें आप करते क्या हैं? आप अपनी बातों को हमेशा दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की सुनना और समझना, यही भाषा का काम होता है, ठीक है ना। जैसे इस लड़के ने इससे क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने क्या बोला, मेरा नाम अंकित है। ये दोनों ही इन्होंने हिंदी भाषा में क्वेश्चन किया और हिंदी भाषा में ही उसका आंसर दिया। यही हमारी भाषा है, पूछना और बताना। यहाँ बच्चे एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। पूछना और बताना, यहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे से सवाल कर रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है। इसने सवाल किया और इसने जवाब दिया। ये हमारी भाषा होती है। तुम क्या खाना चाहोगे? ये इससे क्वेश्चन कर रही है, सवाल इससे कर रही है। अब ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। ये क्वेश्चन मार्क देखा, यानी अभी ये सोच रहा है, ऐसा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मन में सोच रहा है, मैं खाऊं या ना खाऊं। ये सब भाषा के रूप हैं। सोचना और पूछना, यहाँ माँ अपने बेटे से उसकी पसंद पूछ रही है और लड़का सोच रहा है। माँ ने हिंदी भाषा में सवाल किया, तुम क्या खाना चाहोगे? अब बच्चा सोच रहा है, मैं मैगी खाऊं कि बर्गर खाऊं कि पिज़्ज़ा खाऊं कि मम्मी रोटी खाने को बोलेगी वो खाऊं। तो ये जो दिमाग में वो सोच रहा है, वो भी किसी ना किसी भाषा में सोच रहा है, जिस भाषा के भी ये लोग हैं। यहाँ इसे हिंदी भाषा में करा गया है, लेकिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर इंसान की वो अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसमें वो सोचता, बोलता, लिखता है, ठीक है ना। क्या यह, दुकानदार इस लड़की से पूछ रहा है कि इसे कौन सा खिलौना लेना है। मुझे यह चाहिए, इसने बोला, तो ये भी एक भाषा का रूप है। अच्छा, अभी देता हूँ, दुकानदार कह रहा है। तो ये लड़की फिर कह रही है, नहीं नहीं, वह गुड़िया दूसरी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एक भाषा है जिसमें दुकानदार और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। समझना और समझाना, यहाँ लड़की अपनी बात दुकानदार को इशारे से समझा रही है, ठीक है ना। ऊपर दिए गए सभी चित्रों में सभी अपनी बात को किसी न किसी तरह से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या हुई, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना, यही भाषा है। चाहे वो इशारे में है, लिख कर है, बोल कर है। मेनली इसके दो रूप होते हैं, भाषा का मौखिक रूप या लिखित रूप। इशारे में समझाना भी उसका मौखिक रूप होता है, ठीक है ना। अब हम बातचीत करने के अलग अलग तरीके सीखेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप।
मौखिक यानी जो हम बोलकर करते हैं। मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते और समझाते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, मेरा कल जन्मदिन है। ये अपने दोस्त को बता रहा है मेरा कल जन्मदिन है। तो ये क्या हुआ, मौखिक रूप हुआ, क्योंकि ये इसे अपनी बात बोलकर समझा रहा है। बोलना और सुनना, यहाँ एक बच्चा अपनी बात को कह रहा है और दूसरा उसे सुनकर समझ रहा है। इसने कहा मेरा कल जन्मदिन है, ये सुन रहा है अच्छा कल तुम्हारा जन्मदिन है। ये भाषा का मौखिक रूप है ना। जैसे टीचर क्लास में अगर हमें बोल के समझा रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा होता है लिखित रूप। लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर और पढ़कर समझाते और समझते हैं। जैसे हमने किसी को चिट्ठी लिखी, ठीक है, या कोई मैसेज लिखा, तो वो हमारा लिखित रूप है। और किसी की चिट्ठी आई या कोई शादी का कार्ड आया, आप उसे पढ़ते हैं ना, तो वो आप पढ़ते हैं या आप खुद लिख रहे हैं, वो दोनों ही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर और दूसरे की लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं। ये भाषा का लिखित रूप होता है। ये देखिए, ये एक क्लास दिखाई है। यहाँ पर अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है। कोई भी सब्जेक्ट होगा वो बोर्ड पर लिख रही है, तो ये इसका लिखित रूप है। और ये बच्चे लिखा हुआ देखकर समझ रहे हैं, तो ये भी इसका लिखित रूप है, क्योंकि ये इसे पढ़ रहे हैं। यहाँ अध्यापिका लिख रही है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, क्योंकि वो लिख रही है और ये लोग भी लिखे हुए को पढ़कर समझ रहे हैं, सुनकर नहीं, पढ़कर समझ रहे हैं, इसलिए ये लिखित रूप कहलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के रूप हैं। इनकी सहायता से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात खुद समझते हैं। ठीक है, ये हमारी भाषा होती है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। ये भाषा कहलाती है। और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। जो बातें हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं वो लिखित रूप होती है, और जो बातें हम बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, तो आप भाषा के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए और इसको कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप इसे बार बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।